किसी ने पूछा, कोई अपना छोड़कर चला जाए तो क्या करोगे? किसी ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया, अपना कभी छोड़कर नहीं जाता, और जो छोड़कर चला जाता है वो कभी अपना नहीं होता। सम्मान कभी छीनकर नहीं पाया जाता, बल्कि उससे अच्छे स्वभाव और अच्छे कर्मों द्वारा कमाया जाता है। जब तक हम ये समझ पाते हैं कि जिंदगी सच में क्या है, तब तक वो आधी निकल चुकी होती है। एक बहुत अच्छी बात, आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जब लोगों की कड़वी बातें भी आपको मीठी लगने लगे और दुख के बाद भी आप मुस्कुराना सीख लें, तो समझ लेना आपको जीवन जीना आ गया। कड़वा सच, लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। कुएं में डाली गई बाल्टी भी तभी भरती है जब वो थोड़ा झुकती है। जिंदगी का नियम भी यही है, जो झुकता है वही पाता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, इसलिए खोने की हिम्मत रखो और पाने की खुशी। तकदीर और फकीर, इन दोनों का कोई पता नहीं, कब क्या ले जाए और कब क्या दे जाए। एक अच्छा इंसान अपनी मीठी जुबान से जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो किताबों पर भी लिखी होती हैं। इस संसार में हर कोई किसी ना किसी मतलब से ही आपका साथ देता है। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं, अक्सर वही लोग सबसे पहले धोखा देते हैं। दुनिया की हर तकलीफ आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देती है। खाने में कोई जहर घोल दे तो एक बार को उसका इलाज संभव है, लेकिन कान में अगर कोई जहर घोल दे तो उसका कोई इलाज नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करो। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं, बल्कि छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चे व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। हर मर्ज का इलाज नहीं दवाखाने में, कुछ दर्द चले जाते हैं सिर्फ मुस्कुराने से। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कम नहीं होती। मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल में जल जाना और देर तक सुलगने से अच्छा है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि
उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। कभी भी किसी भी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे, पर जिंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं आएंगे। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि सीखा जाता है। कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वह जीत जाते हैं। दर्द कितने भी हों, दिल में मुस्कुराते रहिए। अगर जो गिरा एक आंसू तो तमाशा हो जाएगा। पहुंचने वाले कम मिलेंगे, वजह पूछने वालों का अंबार लग जाएगा। अच्छाइयां हम में नहीं, हमें देखने वालों में होती हैं। वरना कैसे कोई एक इंसान पूरी दुनिया के लिए दोषों का भंडार और किसी और के लिए अच्छाइयों का खजाना हो सकता है। हम में हमेशा अथाह शक्ति और संभावनाएं होती हैं। इसलिए अपनी सफलता बनाए रखने के लिए स्वयं में सुधार करते रहना चाहिए और अपनी योग्यता बढ़ाने की दिशा में बढ़ते रहना चाहिए। जब परिस्थितियों पर अपना नियंत्रण न हो, तब हार मानना समझदारी नहीं है। इस प्रकार तो आप सब कुछ खो बैठेंगे। संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, प्रयास नहीं छोड़ने चाहिए। कोई इंसान जब बुरी भावना से कोई कर्म करता है, तो दुख उसका वैसे ही पीछा करता है, जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैल के कदमों का पीछा करते हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, वैसे ही हम बनते जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। न तो समय रुकता है और न ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा, और अच्छा तो फिर बुरा समय जरूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता किए बगैर। समय आने पर फल जरूर मिलेगा। चक्रव्यूह बनाने वाले सारे अपने ही लोग होते हैं। ये बात कल भी आज भी नहीं बदली, और यह भी पक्का है कि फंस भी वे स्वयं मर जाते हैं। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, वो ये गलतफहमी पाल लेता है कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसा जान उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है, वो तो प्रकृति द्वारा किए जा रहे हैं। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो मैं का अहंकार जन्म ले लेता है, तो उसका पतन होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे, आप वैसी ही फसल ही काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे, आपको वैसे है परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो ऐसे कर्म करेगा। अगर कोई सांप किसी मनुष्य को अकारण काटता है, तो उस सांप को उसका पाप नहीं लगेगा, और ठीक उसी तरह शेर दूसरे जानवर की हत्या करता है, तो उसका उसे पाप नहीं लगेगा। बकरी का उदाहरण लीजिए, बकरी किसी की हत्या नहीं करती है और सिर्फ घास खाती है, तो इस कारण वो पुण्य की भागी नहीं बनती है। पाप पुण्य का लेखा जोखा
अर्थात प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई पशु किसी की अकारण हत्या कर देता है तो उसका उसे पाप नहीं लगेगा, लेकिन कोई मनुष्य अगर किसी भी जीवित प्राणी की अकारण हत्या कर देता है तो उसे उसका पाप लगेगा। इस पृथ्वी लोक पर और समस्त प्राणियों में जो विवेकशील है वो अच्छे और बुरे की पहचान रख सकता है, और वो मनुष्य छोड़कर कोई और प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य जब भोग लेता है तो उसे फिर से मनुष्य की योनि में भेज दिया जाता है। जिस मनुष्य में हारने की चिंताएं कम और जीतने की ख्वाहिशें ज्यादा होती है वह मनुष्य मन से बहुत शक्तिशाली होता है। जीवन में सब कुछ हासिल कर लीजिए या गंवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, ठीक उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी भक्ति बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। कभी कभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारी हृदय की गहराइयों में विलीन थे। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन इसका लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है। समुद्र में भले ही पानी अपार है, पर सच तो यह है कि वह नदियों का उद्धार है। ऐसे ही हमारे उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है, इसलिए विनम्र बने और सबका सम्मान करें। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। उम्मीद है आज के विचारों ने आपको मार्गदर्शन दिया होगा। अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करना ना भूलें और अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। राधे राधे, राधे कृष्णा।